नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि पिछले साल लगभग 50,000 के करीब श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की थी और इस बार एक महीने में यात्रा का रिकॉर्ड बन चुका है। ज्यादा यात्रा जो है श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और हम श्रद्धालुओं से अनुरोध भी करेंगे कि मौसम का पूर्वानुमान लेकर ही यात्रा करें। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी। आइए हम आपको सुनाते हैं। प्रशासन उसको हटाएगा और हटाने की कार्रवाई चल रही है, उसी की समीक्षा हुई है और सभी विभागों ने अपने अपनी तरफ से जो है अभी तक जो काम किया है उसको बताया है और ये अभियान हमारा तेजी से चलेगा जब तक कि अतिक्रमण मुक्त पूरा उत्तराखंड नहीं हो जाता है। सर, वंदे भारत की सौगात उत्तराखंड को मिलने जा रही है, सर किस तरीके से देखते हैं सर ये सौगात उत्तराखंड को मिल रही है? सर देखिए, जब से 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने हैं, तब से लेकर उत्तराखंड को अनेकों सौगातें मिली हैं। उस सौगात की कड़ी में वंदे भारत भी जुड़ गया है। मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, कि उन्होंने वंदे भारत की सौगात दी है। साथ में रेल मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से वंदे भारत के चलने से उत्तराखंड वासियों को बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ी सहूलियत होगी, आसानी होगी, आने जाने में उनका सफ़र अच्छा होगा। एक बार फिर से मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सर, चार उपलब्धि है सर उत्तराखंड की, जिसके श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं सर। देखिए, पिछले साल की जो यात्रा थी वो हमारी 50 लाख के लगभग यात्रा हुई थी और हम पहले से ही कह रहे थे कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होगी, पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। उस दिशा में यात्रा आगे बढ़ रही है। श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार चल रहा है। एक रिकॉर्ड अभी तक बन चुका है एक माह की यात्रा में और हमारा प्रयास है कि सभी श्रद्धालु, सभी तीर्थयात्री जो भी आ रहे हैं उनको ठीक प्रकार की यहाँ पर सहूलियत मिले, उनकी यात्रा आसानी से हो, किसी प्रकार की कोई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से दोहराया कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान का उद्देश्य सरकारी जमीनों से अतिक्रमण को खाली कराना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि लोग खुद से ही अतिक्रमण हटा दे, नहीं तो सरकार हटवाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों में उत्तराखंड वन भूमि से काफी संख्या में अवैध बंजारों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया था और वही अतिक्रमण हटाओ टीम ने इस बार कई मंदिरों को तोड़कर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण खाली करवाया। हमने ये पहले ही कहा था कि अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा, उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा। और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य की सरकारी भूमि में अतिक्रमण हटाने के संबंध में बैठक ली और बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वही उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वन विभाग के द्वारा 455 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि सरकारी जमीन में सभी अवैध अतिक्रमण शीघ्र से शीघ्र हटाए जाए। वही प्रदेश में अतिक्रमण वाली भूमि पर राज्य के बाहर कितने लोग कब्जा कर चुके हैं और राज्य के कितने लोग वहां पर लोगों का कब्जा है और इसका डेटा शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के शासन स्तर पर शासनादेश जारी कर दिए गए। उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को कौशल विकास विभाग के माध्यम से तकनीक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और वही प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य क्षेत्रों में राज्य के स्थानीय लोगों को बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और इसी के साथ आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी की जाए। सभी जिला अधिकारियों ने अपने जनपदों में शत्रु संपत्तियों को अपनी टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण करने के लिए भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को सेफ और सरल बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पिछले साल के से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं और सरकार उनके बेहतर सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का सरकार स्वागत करती है और उनके सुखद और सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से मैं तो पहले ही कह रहा था कि क्योंकि पिछले साल की जो यात्रा थी उस यात्रा से अधिक इस बार की यात्रा होने वाली है और लगातार श्रद्धालुओं का, लगातार दर्शन करने वाले लोगों का आना जारी है। 1 माह का कालखंड हुआ है और बड़ी संख्या हो गई है, तो इस लिहाज से सारे पिछले उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा जोरों पर है और ऐसे में बाहर से आने वाले सभी यात्री जगह जगह कूड़ा ना फेंके। इसको लेकर मेयर सुनील उनियाल गामा के द्वारा कहा गया है कि बाहर से आने वाले यात्रियों से उनके द्वारा अपील की गई और कहा गया कि कृपया कूड़ा जगह जगह पर ना फेंके और उन्हीं के द्वारा अपील करते हुए कहा गया कि चारधाम यात्रा मार्ग ऋषिकेश, देहरादून और विकासनगर से शुरू होता है और ऐसे में देश विदेश से आने वाले यात्री साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को अपना योगदान दें। जब ये यात्रा सीजन चलता है तो हमने पिछले साल भी 2-3 सालों से हम विकास नगर से लेकर ये जो मेन रोड है पूरा, ये भी हम नगर निगम इसको साफ करता है और ये जो ऋषिकेश से यहाँ देहरादून का यात्रा रूट है इसको भी हमने कई बार जो है साफ किया है। और हमारा सभी अपने भारतवर्ष के जितने भी, क्योंकि ये उत्तराखंड है, चारधाम यहाँ है, माँ गंगा यहाँ है, पूरे देश से जो है यात्री उत्तराखंड आते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि थोड़ा सा स्वच्छता के मामले में जनता इसमें सहयोग करेगी तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा दिया है उसमें हम सफल होंगे। हमारा शहर का भी जो है, शहर वासियों का नारा है स्वच्छ दून सुंदर दून। इसके लिए सभी शहर वासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जनता का सहयोग जो है इस अभियान में मिलता है और हम भी जो है हर वार्ड में जो है शुक्र शनि इतवार 3 दिन इस स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो है अभियान चला रखा है। लगभग हमारे अभी 76 वार्ड हमारे इसमें 86 वार्ड हमारे इसमें कंप्लीट हो गए, 14 वार्ड हमारे इसमें रहे। हमारा प्रयास है कि 100 के 100 वार्डों में ये अभियान चलकर जनता को जो है सफाई के प्रति जो है जनता को जगाना है। जनता इसमें इसका सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता आपको बता दें सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि प्रदेश में 30 मई से भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के जरिए लोकसभा चुनाव के आगाज करने जा रही है। वहीं जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश सिंह नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई न कोई सियासी महारथी कांग्रेस के लिए आपको बता दें सजा कर रखी है और वहीं लोकसभा क्षेत्र में जनसभा उनके द्वारा की जाएगी। और वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में गुंजी का दौरा करने और एक जनसभा का अनुरोध किया गया है। पार्टी को प्रधानमंत्री के आने की पूरी उम्मीद है। सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि 30 जून तक चलने वाले इस महाअभियान की तैयारी के लिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई और कार्यक्रमों पर मुहर लगी। देखिए 30 मई से 30 जून तक का हमारा पूरे महीने का जो है आगे योजनाबद्ध हमारा पूरा कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के लिए हमारा जो है हुंकार है। और हमारे यहाँ पे जैसे कि अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि अमित शाह जी, योगी जी सभी लोग आएंगे, तो हमारे जो कार्यक्रम है वो सभी जगह पे प्रस्तावित हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी आपको बता दें कि 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद होने पर बीजेपी को निशाना साधते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि केंद्र सरकार का 2000 के नोट को चलन से बाहर करना कर्नाटक की हार की जीत है। और वहीं केंद्र सरकार ने पिछली बार नोटबंदी की लेकिन उससे कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया, तो वही सरकार ने दावा किया कि इससे काला धन पकड़ में आएगा, लेकिन कोई भी काला धन नहीं आया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नोटबंदी से पिछली बार भी आम जनता परेशान हुई थी और इस बार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि करण मेहरा ने कितने नोट चलाए हैं।
देखिए, ऐसा है, करण महाराज जी ने वहां पे कितने नोट चलाए वो तो वीडियो वायरल है। और रही बात 2000 जो आरबीआई का फैसला है, उसको वो अच्छे से पढ़ ले, देख ले और उसके बाद कोई टीका टिप्पणी करे। रिजर्व बैंक के द्वारा 2000 के नोट चलन से बाहर किए जाने के फैसले के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और वहीं कांग्रेस के इस फैसले को पूरी तरह से कांग्रेस के द्वारा ये नाराजगी जाहिर की जा रही है और वहीं बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के किए जाने का लगातार आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि देश में असली मुद्दे से बीजेपी भटक रही है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा। पहले नोटबंदी की 2016 में, उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं और अभी भी हैं राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस ने कहा था कि नोटबंदी एक गलत तरीका है, गलत तरीके से नोटबंदी की गई जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था ख़राब होगी। नतीजतन हुई। फिर 2000 रुपये का नोट लाए तो उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 2000 रुपये का नोट लाना भी गलत नीति है। अगर 1000 का बंद कर रहे हैं तो 2000 का क्यों ला रहे हैं। ये कहा था उस टाइम प्रधानमंत्री साहब ने कि अगर 50 दिन के अंदर हालात सही नहीं हुए तो मुझे देश के किसी भी चौराहे पे खड़े होकर देश जो सज़ा देना चाहेगा मैं भुगतने को तैयार हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी खुद अपनी सज़ा खुद तय कर लें और चौराहा जो चुनना चाहें वो तय कर लें, वो उनके ऊपर है, उनके विवेक पर हम छोड़ते हैं। लेकिन आज जो चीज़ हमने कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम कही थी कि 2000 रुपये का नोट गलत ला रहे हैं, तो आज सरकार ने खुद ही एडमिट कर लिया कि ये 2000 रुपये का नोट लाना सरकार की गलती थी, तो जब ही तो वापस लिया। भ्रष्टाचार नहीं रुका, सरकार कहती थी भ्रष्टाचार रुकेगा, भ्रष्टाचार बढ़ा है। सरकार ने कहा था काला धन ख़त्म होगा, काला धन बढ़ा है। सरकार ने ये कहा था कि आतंकवाद रुकेगा, तो आतंकवाद बढ़ा है। तो हर मोर्चे पर नोटबंदी की नीति विफल। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। उत्तराखंड में 21 मई को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार और भू कानून जैसे कई अहम मुद्दों को लेकर सर्वदलीय नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, सीपीआई समेत तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता ने शिरकत की और वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया कि राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 23 मई को सुबह करीब 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वदलीय नेता राजधानी देहरादून की सड़कों पर राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। का प्रदर्शन सर्वदलीय है, वो महिलाओं को न्याय दिलाने का है। आज देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार है, लेकिन गोल्ड मेडल लाने वाले देश के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हमारे खिलाड़ी लंबे समय से दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं और 28 तारीख को महापंचायत कर रहे हैं। वहीं हमारे उत्तराखंड में एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई करी गई, उनकी पत्नी इसी तरीके का एक महापंचायत 25 तारीख को कर रही है। अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला, वीआईपी का अभी तक नाम सामने नहीं आया और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की पोती जो है वो लगातार न्याय की गुहार कर रही, उसकी एफआईआर तक नहीं ली जा रही और उन्होंने मुख्यमंत्री के एक नजदीकी अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उनके प्रभाव की वजह से उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। प्रदेश में गैर भाजपाई जितने भी सेकुलर पार्टीज है, सेकुलर दल है, उनके एक संयुक्त प्रयास का ये नतीजा है प्रेस कॉन्फ्रेंस।
हमारे सभी अलग अलग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपको बता दें कि देश में काला धन पर चोट करने के लिए नोटबंदी की गई। प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले इस काम की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि जब तक काला धन पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हो जाता, उस पर लगाम लगाया जाएगा और लगातार प्रहार इस तरह के किए जाएंगे। और इन्हीं आर्थिक सुधार की वजह से भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में बन गया है। वहीं पड़ोसी देश कंगाली की हालत से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि जो नोट बंद हुए हैं उन्हें 30 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं और इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग को फर्क पड़ेगा, न कि बड़े वर्ग के लोगों को और न ही उद्योगपतियों को फर्क पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री जी देखिए, उनको तो प्रधानमंत्री को खुश करना वो कहेंगे। पहली वाली नोटबंदी की गलती को स्वीकार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसीलिए अपने द्वारा जारी किए गए 2000 के नोटों को आज वापस लेने की बात करें। उस समय भी बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ा था, छोटे लोगों को, मझोले लोगों को फर्क पड़ा था। इस समय भी इसका फर्क बड़े लोगों को नहीं पड़ेगा, मध्यम वर्गीय लोगों को पड़ेगा। तो ये फिर से एक नुकसान वाला काम है। और जो नोट की छपाई में पैसा खर्च हुआ 16,000 करोड़ रुपया और जो अभी जो खर्चा होगा नया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो राष्ट्र का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। उसमें जो दिक्कत आएंगी उसके लिए उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां पर भाजपा के प्रदेश सचिव इंद्रेश मैखलूनी और वही सीपीआई के समर भंडारी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं इस दौरान विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार जंगलों को बेचने का काम कर रही है। साथ ही उनके द्वारा आगे कहा गया है कि वनाधिकारी का ये बड़ा खुला उल्लंघन किया जा रहा है और वन क्षेत्र से जुड़े लोग राजस्व ग्राम की आवाज उठा रहे हैं। एक पूर्व राज्य मंत्री स्तर के व्यक्ति के पुत्र पकड़े गए हैं, तो इन सभी विषयों को लेकर उनके न्याय के लिए भी एक पूर्व राज्य मंत्री स्तर के व्यक्ति के पुत्र पकड़े गए हैं, तो इन सभी विषयों को लेकर उनके न्याय के लिए भी उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बड़ा बयान दिया। उनके द्वारा कहा गया है कि बीजेपी से उनको डर लगता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है उसका उल्टा करती है और इसलिए मैं डरता हूं। आपको बता दें कि उनके द्वारा आगे कहा गया है कि मैं ऐसे 4 जिले घोषित करने के लिए उनके द्वारा मांग करने वाला हूं, जिसका जिला बीजेपी ने 15 अगस्त को घोषित कर दिया था। मैं खुद ऐसे जिले से आता हूं, रानीखेत से, जो कि 15 अगस्त को जिला घोषित किया गया था और 25 दिन के बाद उसको निरस्त कर दिया गया, इसलिए मैं डरता हूं। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या बेटियों के साथ बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। चाहे हम उत्तराखंड की बात करें तो अंकिता भंडारी की और या फिर दिल्ली में बैठी जंतर मंतर पर बैठी बेटियां हैं, उनके ऊपर हमने लगातार देख रहे हैं और इसीलिए बीजेपी की करनी और कथनी दोनों में बहुत अंतर है। तब होगा। हम तो 4 ऐसे जिले की मांग करने वाले लोगों में से हैं जिनके जिले घोषित हो गए थे 15 अगस्त को, और मैं तो उस जिले से आता हूँ, रानीखेत से, जो 15 अगस्त को तो जारी हुआ और 25 दिन के बाद रानीखेत की बनी बनाई ट्रेजरी जो पंडित नरेंद्र तिवारी ने दी थी उसको भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि बीजेपी जो कहती है साहब उसका उल्टा करते हैं, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या बेटियों के साथ हो रहा, अंकिता से लेके पिंकी से लेके सेंगर कांड से लेके और जो अभी हमारी बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट जो बैठी हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, हमने देखा है। इसलिए बीजेपी की कथनी और कथनी में बहुत फर्क है। अगर वो कह रहे हैं हम ये करने वाले हैं तो मेरे को उसमें पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लिए कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। आपको बता दें, राजपुर थाने में उनके खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और हमला करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। महिला ने पति और ससुराल वालों पर दहेज मांगने की भी उनके द्वारा आरोप लगाए गए, लेकिन पुलिस ने अभी तक जांच नहीं शुरू की। वहीं अंद्रेजा मंजारी ने कहा कि एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर के द्वारा उनके साथ मुलाकात की गई और इस दौरान एसएसपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी अंद्रेजा मंजारी सिंह की शादी 2017 में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री के पोते आरकेश सिंह से हुई थी और वहीं राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच में अब जुट गई।
कल मैं मुख्यमंत्री जी धामी जी से मिली थी और उन्होंने मेरे को आज यहाँ दिलीप सिंह जी से मिलवाया आज, और उन्होंने दिलीप सिंह जी ने बहुत समय देके हमसे कहा कि ये पूरी जो समस्या है उसका देखभाल उसका मैटर को देखेंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। उन्होंने हेल्प फॉरवर्ड की। जो इस कंप्लेनेंट हैं उनसे उसके पूरे जो भी समस्याएं हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उसके बारे में जानकारी करी। उनके बहन भी हैं, वो वकील हैं बाय प्रोफेशन, उनसे भी मैंने बात की और उनके एक कंप्लेंट से संबंधित जो बिंदु हैं उस पर मेरी चर्चा हुई है और बहुत सारे उनकी कुछ ग्रीवांसेस हैं उसको मैंने सुना और मैंने उनको अश्योर्ड किया है कि उस पूरी प्रकरण में तटस्थ होकर के पारदर्शी तरीके से पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी और इस विवेचना के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी साक्ष्य की आवश्यकता होगी वो मुझे प्रोवाइड करेंगे, हमारे पुलिस को प्रोवाइड करेंगे। उनको मैंने एश्योर्ड किया है और वो संतुष्ट होकर अभी गई हैं और निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में विधि के अनुरूप हम लोग। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नवचेतना भवन में उनके द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाया गया। तो आपको बता दें, महानगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर आयोजित गोष्ठी के विचार व्यक्त करते हुए उनके द्वारा वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते देश में पंचायती राज की व्यवस्था को मजबूत करने और दूरसंचार, कंप्यूटर और युवाओं को 18 साल में मताधिकार देने जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय उनके द्वारा लिए गए थे। राजीव गांधी का भावपूर्ण स्मरण करते हुए उनके द्वारा उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान वक्ताओं के द्वारा किया गया। भारतवर्ष में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भी आज यहाँ हमारे नगर काशीपुर में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हमारे राजीव गांधी एक आधुनिक युग के निर्माता थे। उन्होंने ग्राम पंचायत का जो नियम लागू किया था, ये समझ लीजिए कंप्यूटर युग उसी टाइम आया और गांव से जो शहर का जुड़ना शुरू हुआ वो उसी समय हुआ था। आज देखते हैं कि आप इस समय देख रहे हैं कंप्यूटर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर युग वही लाए और जो शहर से और गांव तक का जो विकास हुआ वो उन्हीं के कार्यकाल से शुरू हुआ और कांग्रेस हमेशा इसी तरीके से विकास कार्य करती आई है। और राजीव गांधी ने जो हमारे प्रधानमंत्री रहे उनकी परंपरा थी और पिछले हमारे जो पूर्व नेतागण रहे हैं उनकी भी यही परंपरा रही है कि देश को आगे बढ़ाना है तो उसका विकास किए और निरंतर विकास से ही देश की। उत्तराखंड के पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार गुलदार को देखने की सूचना वन विभाग को मिल रही थी। वन विभाग ने पौड़ी से सटे बहेड़ा खाल में दहशत का माहौल बना हुआ है और वहीं केंद्र में बने गुलदार को पकड़ने के लिए गांव के समीप एक पिंजरा लगाया जिसमें देर रात एक गुलदार कैद हो गया और वहीं वन रेंजर ललित मोहन नेगी ने मामले की जानकारी दी। वहाँ से प्रधान जी के पिस्ट जी हैं, प्रधान जी का फोन आया कि यहाँ पे जो है एक गुलदार बकरी लेके कलमट में जाके कलमट जो है बंद हो चुका और उसमें एक गुलदार बंद है। जिसके बाद जो है हमने यहाँ से रेस्क्यू टीम भेजी वहाँ पे और रेस्क्यू टीम को जो है वहाँ पे काफ़ी समय लगा, पत्थर न खुलने के कारण और गुलदार बाहर न आने के कारण वहाँ पे जेसीबी की मदद से कलवट को जो है हटाया गया और उसके बाद रेस्क्यू किया गया। लगभग सुबह 2 बजे करीब उसको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद उसको पौड़ी रेंज में लाया गया और अब उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है और अग्रिम निर्देश जो है उच्च स्तर से जो। तो फिलहाल उत्तराखंड में अब मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।